आठवां एग्जिट पोल भी आ गया है सामने। जेवीसी का ये एग्जिट पोल बता रहा है आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 39 से 45 सीट उसको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 से 2 यानी कि 6-2 का यह आंकड़ा हो गया है। 6 एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, 2 एग्जिट पोल बता रहा है आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, यानी कि कम से कम एग्जिट पोल के 8 अलग अलग आंकड़े जो सामने रखे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल नहीं है। अलग अलग एजेंसियों के ये एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आम पब्लिक को और हम जैसे पत्रकारों को भी काफी ज्यादा एक्साइटेड करते हैं जब भी इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। इंटरेस्टिंग भी होता है ये बताना, ये जानना, और बाद में फिर हम एनालिसिस करते हैं कि किसका एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। तो जेवीसी का एग्जिट पोल आया है, आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें मिलने का अनुमान। जेवीसी का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की 39 से 45 सीटें आराम से प्रचंड लहर के साथ सरकार बनाती हुई। मेघा, अब आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मेरा खुद का एग्जिट पोल तो चित्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी असेसमेंट जरूर है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ चित्रा कि देखिए, जब दो बार दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास दिखाया अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पूरी टीम पर, उनकी पार्टी पर कि आप 70 में से 67, 62 इस तरीके के नंबर से उनको वोट करेंगे, तो समझिए कि हर वर्ग, दिल्ली का हर वर्ग और हर धर्म के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए वोट कर रहे थे। इसलिए इस तरीके की सीटें आई उनको दोनों बार से। लेकिन इस बार पहली बार चित्रा ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक रही थी उनके नीचे से। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, सारे आरोप चिपकते हुए दिखे, वो उनको ठीक से डिफेंड कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो मध्यम वर्ग दिल्ली का है, जिसके बारे में मैं बार बार ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि 40% मध्यम वर्ग है दिल्ली का, दिल्ली के पूरे इलेक्टोरेट के। दिल्ली का इलेक्टोरेट लगभग 1.56 करोड़ है, उसका 40% मध्यम वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग के लोग इस बार निराश दिखे। निराश इसलिए दिखे क्योंकि जो सिविक एमिनिटीज है यहाँ की, वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका पहला कंप्लेंट यही था। आप भी निकली हैं सड़क पर, हम सब गए हैं, हम सब ने देखा है कि गंदा पानी, कूड़े का पहाड़, गंदगी है स्ट्रीट पर, बहुत तरीके की प्रॉब्लम उन्होंने बताई और दिखाई। गंदे नाले, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, ये सारी चीजें इनसे परेशान है। और उसके बाद जो बड़े आरोप लगे, जैसे शीश महल का आरोप लगा, करप्शन का आरोप लगा, उन सबको ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर सके अरविंद केजरीवाल। तो क्या हुआ चित्रा, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? में छोटे-छोटे शीश महल बनवाकर भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया था चौराहे पर। आते जाते हुए लोग, मैंने कई जगहों पर देखा, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई गौर से देख रहा है, कोई देख रहा है कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, कोई देख रहा है कितनी खिड़की है इसमें। हर जगह तकरीबन जितनी भी विधानसभा में गई, हर जगह कथित शीश महल का वो एक मॉडल बीजेपी की ओर से रखा जाता है। वो भी किया चित्रा, और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और वैसे बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे और कभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन आरएसएस का काडर जो जमीन पे लग के काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, और जिस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट हुई है, आप देखो, माइक्रो मैनेजमेंट बोलो या मैक्रो मैनेजमेंट बोलो, दोनों किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कोई एक नेता नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी का अक्रॉस द कंट्री जिसको इन्होंने दिल्ली में नहीं उतारा, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, उनके असम के मुख्यमंत्री हो, या देवेंद्र फडणवीस हो जो मराठी लोग के लिए आए, या धामी जी हो, उसके हिसाब से उतारा है। अब पंजाब के सीएम आके दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो इनके जितने सीएम है वो बीजेपी के लिए। विशाल मिश्रा जी, तो क्या ये जो 8 में से 6-2 का आंकड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जो कहा था कि अगर 5 सालों में यमुना साफ नहीं कर पाया तो फिर मुझे वोट नहीं देना, क्या ये उसका असर है? ये कई सारे फैक्टर का असर है। मतलब देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे कारक हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आंकड़े एग्जिट पोल में जो भी आ रहे हों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरा अपना अनुमान है जो मैंने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कि जितने झूठ पे झूठ घोषणाएं तमाम तरीका है, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पानी का हो, सड़क का हो, मतलब चौतरफा तरीके से इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं था, सिवाय ये कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी पर डाल देना, हर प्रॉब्लम को एलजी पर डाल देना, हर प्रॉब्लम को केंद्र पर डाल देना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।